हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अभिषेक मिश्रा। ओके, हम लोग आज जेई के लिए पढ़ने जा रहे हैं। ओके, और जेई के लिए पढ़ने से पहले हमको क्या क्या जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप समझ लो कि आईआईटी जेई में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस हो और एडवांस हो, उसमें मोर देन 40 to 45% क्वेश्चन में आपको इसको यूज करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं इसको एज एक सेपरेट टॉपिक ले रहा हूं और उसमें पूरे डीप में अच्छे से पढ़ाऊंगा, जिससे कि फ्यूचर में जो आप प्रॉब्लम फेस करने वाले हो अभी ही उसको रिजॉल्व कर सके। ओके, इसका नाम क्या है, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जस्ट आप लोग 10th पास करके आए हो, नाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द आईआईटी जेई मेंस। इसलिए आपको ईच एंड एवरीथिंग को बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। आप जब पढ़ लेंगे उसको अच्छे तरीके से तो इट बिकम वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक द आईआईटी जेई। ये क्या है, एक बेस है। तो हम लोग जो एडवांस टॉपिक्स है उसको पढ़ने से पहले आपको बेस क्लियर होना चाहिए। जब बेस क्लियर हो जाएगा तो ये इट विल हेल्प यू अलॉट टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द concept properly. Understand or not? So we are going to study what open interval and closed interval. अगर हाँ अब समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप लोग हाथ रेज कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। पूछने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बेधड़क आप 10 बार पूछिए, 50 बार पूछिए, 60 बार पूछिए, जितनी बार पूछना पूछिए। ओके, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। आई एम हियर टू मेक यू टू एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरी टॉपिक व्हाट एवर आई एम गोइंग टू टीच। सो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अंडरस्टैंड नॉट? ओके, जब भी कोई प्रॉब्लम हो पूछिएगा जरूर। बैठे मत शांति से कि बैठे हैं पढ़ा रहे हैं सर, क्लास हो गया 1 घंटे का 1.5 घंटे का हो गया नहीं। आपको ईच एंड एवरी टॉपिक पे जो भी प्रॉब्लम है लाइक 0.00001% भी डाउट, सो प्लीज डोंट टेक लाइक घर पे जाऊंगा मेहनत करूंगा तो फिर आ जाए। नहीं, आप क्लास में आए हो तो आपको 100% यहाँ से एकदम सेटिस्फाई होके जाना है। अंडरस्टैंड नॉट? ओके, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, ओपन इंटरवल एंड closed interval. Understand or not? And closed interval. Open intervals and closed intervals. हाँ, अगर किसी को देखने में कोई परेशानी हो तो प्लीज बता देंगे। ओके, अगर पीछे में बैठे लोगों को कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा। ओके, अभी समझ में आना चाहिए भाई। अभी किस क्रिया का नाम है ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल, क्योंकि आप लोग जस्ट 10th का एग्जाम लिखे हो, खत्म हुआ है, तो आपको कभी पढ़े ही नहीं हो कि ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल क्या होता है। तो चलो समझते हैं। एक तो चीज समझ चुके हो आप लोग, जानते ही हो, लाइक x इज ग्रेटर देन a। ओके, इसको क्या हम लोग कॉल करते हैं, ग्रेटर देन। x इज ग्रेटर देन a और a इज लेस देन x। ओके, समझ में आ गया? ग्रेटर देन x is greater than a और a is less than x। ओके, हम each and every टॉपिक को फ्रॉम बेसिक से उठाएंगे, समझ में आया? तब जाके आपको एडवांस समझने में आसानी होगी एंड देन इट बिकम वेरी इजी फॉर यू गाइस टू सॉल्व द आईआईटी जेई क्वेश्चन एंड इवन योर बोर्ड एग्जाम्स व्हिच इज लाइक 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम, 11th and 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आराम से आप लोग सॉल्व कर लोगे। पर मेनली मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन है आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस। ओके, ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल अब इसको लिख दे क्या, x इज, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैसे कॉल करते हैं हम लोग, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसके लिए क्या है, x हमेशा a से बड़ा होगा, x हमेशा a से बड़ा होगा। यहां पे क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। ओके, मींस x जो है a से बड़ा होगा और x जो है a के बराबर होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। और इक्वल टू। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? पक्का? नो प्रॉब्लम? अंडरस्टैंड? ओके, अब इसी चीज को फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिखते हैं क्या, समथिंग x इज ग्रेटर देन a लेस देन b, इसको क्या बोलेंगे, x इज ग्रेटर देन a और लेस देन b। x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b। अब इसी को अगर इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं, ओके, तो कैसे लिखेंगे, दूसरे तरीके से लिखने का तरीका क्या है,
x बिलोंगिंग्स टू, इस सिंबल को कहते हैं हम लोग बिलोंगिंग्स टू, अंडरस्टैंड नॉट, बिलोंगिंग, अंडरस्टैंड नॉट, बिलोंगिंग टू, x बिलोंगिंग्स टू, ओके, ध्यान देना कैसे, a कॉमा b, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, ये तो जस्ट 10th स्टैंडर्ड तक का आपका, x जो है a से बड़ा है b से छोटा है, तो a से बड़ा और b से छोटे जितने भी वैल्यू आएंगे वो x होगा, समझ में आ गया। और उसी को दूसरे फॉर्म में हम लोग कैसे लिख देते हैं, x बिलोंगिंग्स टू a कॉमा b, ये ओपन इंटरवल है। इस ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि a और b को छोड़कर a और b के बीच में जितने भी नंबर हैं सब x हैं, ओके, समझ में आ गया, पक्का, नहीं समझ में आ रहा पूछो, इसका क्या मतलब, भूल जाओ इसको, ओके, ये जो अपना ये क्या क्या लिखा है तो भूलो, इसका क्या मतलब है, मान लो कि x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 है, ओके, हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जो हम लोग थर्ड फोर्थ में पढ़ चुके हैं, नंबर लाइन, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज -1, दिस इज 2, ओके। अब इन लाइक क्या बोला, x जो है 1 से बड़ा 2 से छोटा होगा, इसका मतलब x जो है 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 2 नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, x ग्रेटर देन 1 है, तो 1 के बराबर नहीं होगा, 1 से बड़ा, इट इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, मींस x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 एंड 2, बट x इज एवरीथिंग बिटवीन 1 एंड 2, x कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, x इज एनीथिंग बिटवीन 1 एंड 2, मतलब एनीथिंग, और कितने नंबर होंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट मेनी नंबर्स, ओके, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 2, इनफाइनाइट मेनी नंबर्स, लाइक 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 या 1.01, 1.02, 1.03 like that, infinite many numbers are there। इसी को दूसरे टर्म में हम कैसे कॉल करते हैं, x belongs to